तो नमस्कार सभी साथियों को। मैं सीताराम प्रजापत आपको आज रीजनिंग की अपनी समथिंग 5वीं क्लास चल रही है क्रम एंड रैंकिंग की। तो इसमें आज की क्लास और समथिंग कल की क्लास 2 क्लास और रहेंगी। फिर उसके बाद में अपन रक्त यानी कि ब्लड रिलेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चैप्टर परसों के दिन ब्लड रिलेशन स्टार्ट कर देंगे, यानी कि रक्त रुधिर संबंधित ब्लड रिलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो रीजनिंग के जो अपने रैंकिंग परीक्षण है, ठीक है, क्रम रैंकिंग परीक्षण है, इसमें अपन ने 2 क्वेश्चन देखे हैं। टाइप नंबर 6 के हैं। किसके हैं? टाइप नंबर 6 के हैं। ठीक है, टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन अपन ने करा दिए थे। टाइप नंबर 6 पे अपन आ चुके हैं। टाइप नंबर 6 के अपन 2 ही क्वेश्चन करेंगे। सेम क्वेश्चन बन के सारे आते हैं, ऐसे ही एग्जैक्ट क्वेश्चन बन के आते हैं। अपन क्वेश्चनों को कर देंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे अपन क्वेश्चन के साथ साथ में करते चलेंगे। बहुत शानदार तरीके से अपन क्वेश्चनों को करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। आप लोग क्लास में से हटना नहीं, सारे के सारे बच्चे एकदम क्लास में आकर जुड़े, ज्वाइन हुए और तुरंत क्लास को देखें अपने साथ। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, तो जितने भी लोग इस क्लास को देखेंगे, तो मैं कह रहा हूँ 100% आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ से 100% आपको क्या मिलेगा भी? प्रॉफिट मिलेगा। ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो देखो इसने क्या कहा है। क्वेश्चन पहला देखो, 60 लोग एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कहाँ करके बैठे हैं? उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, मयंक दाईं ओर से 13वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 13वें स्थान पर। तो मयंक जो है ना, कहाँ से? मयंक जो है राइट से कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। ठीक है, अब मैं शॉर्ट करूँगा, कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनाऊंगा। ठीक है, जबकि किशन बाईं ओर से 18वें स्थान पर है। तो किशन कौन से स्थान पर है? किशन लेफ्ट से 18वें स्थान पर है। ठीक है, 18वें स्थान पर है। मयंक और किशन के बीच, तो मयंक और किशन के बीच में कितने लोग हैं? किशन के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो दोनों के बीच के टोटल व्यक्ति निकालने हैं कि इन दोनों के बीच में टोटल कितने व्यक्ति हैं। टोटल व्यक्ति अपन को निकालने हैं। ठीक है, अपन को पता है कि इन दोनों के बीच के अपन को व्यक्ति निकालने हैं, तो अपन को ये पता होना चाहिए कि सर टोटल इसमें कितने दे रखे हैं। तो टोटल जो व्यक्ति दे रखे टोटल वो दे रखे 60। कितने दे रखे? 60 दे रखे हैं। दोनों के बीच की इसने बात की है। दोनों के बीच की इसने क्या की है? बात की, याद रखना। ठीक है, जब दोनों के बीच की इसने बात हुई तो अपन क्या कर देंगे? दोनों को अपन क्या कर देंगे भी? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो दोनों को अपन ने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। और प्लस कितने हो गए? 8 8 2 10 11 80 बाई 1 31। कितने हो गए? 31 हो गए। ठीक है, अब टोटल में से अपन माइनस कर देंगे इतने, तो अपने बीच की अगर संख्या आ जाएगी। अगर माइनस कर देंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो अपन 60 में से 31 माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 31 माइनस करेंगे। तो मेरे को बताओ, मैं 60 में से यानी कि टोटल में से मैं 31 माइनस करता हूँ तो मेरे पास में 9 और कितने आ जाएंगे? 5 में से 2 यानी कि 29 आ जाएंगे। तो मैं टोटल में से, किस में से? टोटल में से अगर मैं 31 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या जाएगा? 29 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? 29 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बिल्कुल सिंपल सा मैथड आपको बताया है, बिल्कुल सिंपल सा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप डी 2026, ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी 2025 के अंदर है। और ये मेरे हिसाब से फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 लोग एक कतार में उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं। कहाँ? उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं। आगे देखो, शिवानी दाईं ओर से 40वें स्थान पर है। शिवानी किधर से? दाईं ओर से 40वें स्थान पर है, जबकि स्नेहा बाईं ओर से 26वें स्थान पर है। शिवानी और स्नेहा के बीच कितने लोग हैं? सेम क्वेश्चन है, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल एक भी पॉइंट इसमें से अलग नहीं है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो आओ क्वेश्चन को पढ़ें। इसने क्या कहा है कि शिवानी जो है, कौन है? शिवानी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लो, शिवानी दाईं से। अब देखो शिवानी जो होगी अपने पास में, शिवानी यानी कि राइट से कौन से स्थान पर है? शिवानी 40वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 40वें स्थान पर। अब इसने क्या कहा है कि
स्नेहा जो है बाईं ओर से, तो स्नेहा जो है, तो स्नेहा भी अपन ऐसे, स्नेहा अपन ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। लो स्नेहा लेफ्ट से कौन से स्थान पर है, 26वें स्थान पर है, ठीक है। तो दोनों के बीच, शिवानी और स्नेहा के बीच में, तो एस और शिवानी के बीच में, शिवानी के बीच, इन दोनों के बीच में टोटल व्यक्तियों की, यानी कि कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं अपन उनकी बात करेंगे। तो बात आती है अपने पास में टोटल कितने हैं, टोटल जो स्टूडेंट है या टोटल व्यक्ति है कोई भी है, टोटल कितने हैं अपने पास में 60। दोनों को अपन कर देंगे प्लस, क्या कर देंगे प्लस, भाई 6 और कितने हो गए 8, 86 हो गए। मैं कह रहा हूँ 86 है अपने पास में, क्या 86 है, प्लस ही होंगे ना, प्लस होंगे तो कितने होंगे भाई 6, 40 6 66, कितने होंगे 66 होंगे, 8 का 4 होते तब 8 होते, ठीक है, कितने होंगे 86। मैं कहता हूँ कि मैं इसमें से टोटल में से इसको क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा, क्या कर दूँगा भाई, इसमें से मैं माइनस कर दूँगा। मेरे को बताओ, मैं टोटल में से अगर इसको माइनस करूँगा, इसको माइनस करूँगा, किसको, अगर मैं 6 मेरे पास में बचेंगे, 6 बचेंगे। अब बात आती है किसकी, कि सब व्यक्ति कितने हैं यहाँ पे, 2 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। तो देखो मेरे पास में 60 में से मैं माइनस कर दूँगा, मेरे पास में 6 आ गए, कितने आ गए 6 माइनस के हैं, मैं 2 माइनस कर दूँगा, ठीक है। और 2 माइनस करने के बाद में मेरे पास में व्यक्ति कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, कितने व्यक्ति आ जाएंगे, आंसर आ गया 4, कितना आएगा आंसर 4, इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर 4, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक पॉइंट, ओके डन, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति कैसे, देखो जहाँ व्यक्ति अधिक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम अगर व्यक्ति हो जाए तो अपन को -2 करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, अपने आप में से -2 करना पड़ेगा, बस अपनी तरफ से। अगर मान लीजिए यहाँ टोटल कम, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो टोटल अगर कम हो तो अपन को इसमें से टोटल कम में से, टोटल अगर कम हो और यहाँ प्लस में ज़्यादा आ रहे हो तो, और ज़्यादा आने के बाद में अपन कम में से अगर ज़्यादा घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, और माइनस में से फिर अपनी तरफ से 2 क्या करना है, माइनस करना है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना काम करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चले आगे चले, बिल्कुल सर, चलते हैं आगे की ओर। देखो अगला हैवी टाइप, देखो अगला पॉइंट देखो, लड़कों की एक पंक्ति है, ठीक है, क्या है, लड़कों की एक पंक्ति है, लड़कों की एक पंक्ति है, और मैंने कहा कि ए लेफ्ट से 40वें स्थान पर है और बी राइट से कितने, कौन से स्थान पर, बी राइट से, मैं कहता हूँ 1 मिनट, ये 47वें स्थान पर है और ये 20वें स्थान पर है, ठीक है, ये 20वें स्थान पर है। मैं कहता हूँ ए और बी के ठीक बीच में 8 लड़के बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल लड़के कितने होंगे, ठीक है, कितने होंगे, ये अपना एक छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें केस बनते हैं 2, कितने केस बनते हैं, इसमें 2 केस बनते हैं, ठीक है। केस इसके अंदर 2 केस बनते हैं, ध्यान रखना। केस नंबर 1 क्या कह रहा है, केस नंबर 1 क्या कहता है, देखो ए, अगर मैं कहूँ ए जो है अपने पास में कहाँ से, बाईं ओर से, कौन से स्थान पर है, 20 यानी कि 20 स्थान पर है। बी राइट से, तो बी राइट से, बी की बात की है राइट से, बी राइट से कौन से स्थान पर है, 47 स्थान पर है, यानी कि 47वें स्थान पर है। इसने कहा है कि ठीक दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति है, यानी कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है, टोटल 8 व्यक्ति है। तो पंक्ति में टोटल लड़के कितने होंगे, बात आती है
पंक्ति के अंदर लड़के टोटल कितने होंगे, ठीक है। तो टोटल लड़के की बात की है, टोटल लड़कों की अगर बात की है तो अपन क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, सबको क्या कर देंगे अपन, इन सबको प्लस कर देंगे। तो आइए देखो इसमें 28 और 47, 7 दूनी 14, 1 15, 80 1 4 5 6 7, ठीक है। कितना है 75, कितना है भाई यहाँ पे 75 है, कितना है 75। तो जब इनने टोटल की अगर बात की है कि टोटल कितने होंगे, तो यहाँ कितने आ गए, टोटल 75 होंगे। तो टोटल अपन ने यहाँ की इस केस में तो है 75। केस नंबर फर्स्ट देखो, केस नंबर फर्स्ट एक तो ऐसा डायग्राम बनता है, एक इससे अगला डायग्राम बनता है केस नंबर 2 में, ठीक है। एक केस नंबर होता है 2। तो केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या कहता है, केस नंबर सेकंड क्या कहता है, अगर मैं कहूँ ए लेफ्ट से कौन से स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। कहाँ से है, लेफ्ट से, कौन है ए। बी राइट से 47वें स्थान पर है। तो मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ है, तो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कहूँ आपसे कि बी कहाँ से, बी अगर यहाँ है, बी ये रहा, कौन से स्थान पर है, 47वें स्थान पर है। ये कौन है, बी। और किधर से, इधर से, ठीक है। ये तो ए का स्थान हो गया, ये तो ए का स्थान हो गया, क्योंकि ए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 स्थान में है। ए बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन से स्थान पर है, 47वें स्थान पर है, ठीक है। कौन से स्थान पर है, 47वें स्थान पर है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। क्लियर पॉइंट। आप देखो, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए का स्थान 20 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक बी का स्थान 47 है, तो बात की है इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है, टोटल 8 व्यक्ति है। तो दोनों के ठीक बीच में कितने व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है। मैंने कहा टोटल व्यक्तियों की इसने बात की है, टोटल लड़कों की बात की है, तो टोटल लड़के इसमें कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। कितने हैं, 8 है। अब ये कहना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है, अगर दोनों के बीच में 8 लड़के हैं, तो मेरे को बताओगे कि यहाँ से पीछे और यहाँ से पीछे, तो यहाँ टोटल कितने होंगे भाई, यहाँ 20 है, तो मैंने कहा यहाँ 20 है, तो मैंने कहा यह 19 होगा। मैंने कहा यहाँ कितने होंगे, 46 होंगे, ठीक है। यहाँ तो लड़के कितने होंगे, 46 होंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, देखो इसने क्या कहा है कि अपन को करना क्या है। अब यहाँ टोटल व्यक्ति इतने हैं, तो यहाँ कितने होंगे, तो देखो मैंने कहा यहाँ 20 है, तो मैं आप लोगों से कहूँ कि यहाँ व्यक्ति कितने होंगे, यहाँ 10 व्यक्ति होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 19 हो गए, तो 8 ये रहा, 1 9 और बचा कितना 10, तो 10 व्यक्ति ये रहे, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 व्यक्ति हो गए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्यक्ति कितने हो गए, 9 हो गए। कितने हो गए, 9 हो गए। मैं कहता हूँ आपसे कि सर 19 माइनस 9 करूँगा तो मेरे पास में 10 ही तो बचेंगे। अरे 10 ही तो बचेंगे, तो 10 ये रहा, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। फिर उसके बाद में इसने क्या कहा, इसके बाद में इसने ये कहा है कि सर अपने पास में टोटल व्यक्ति कितने हो गए, तो टोटल व्यक्ति अपने पास में 37 हो गए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। कितने हो गए, 37 हो गए। 37 व्यक्ति हैं, तो इसने अब बात करिए कि टोटल व्यक्ति कितने होंगे, तो अपन को टोटल निकालना है। कितने निकालना है, टोटल अगर अपन को निकालना है तो अपन क्या करेंगे कि सर 20 तो है ही, और प्लस में क्या कर देंगे 37, बराबर अपने पास में क्या जाएगा 7 और 5 57, कितने आ जाएंगे 57। इसका आंसर होगा, क्या होगा 57 इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा, 57 इसका आंसर होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अरे यहाँ भी तो व्यक्ति बचेंगे जो 37 ही तो बचेंगे, क्योंकि देखो ये टोटल कितने हैं। अब मैं कहूँ नहीं आया समझ में, देख लो यहाँ जो बच रहे हैं ना, यहाँ ये 37 बच रहे हैं और यहाँ 10 हो गए। इसको हटा दो, इसको हटा दो, बस खुश। अब देखो ये 8 व्यक्ति है, मैंने कहा कि सर यहाँ 47 है, यहाँ 20 है। मैं कहूँगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ तक इतने व्यक्ति है, तो दोनों के बीच में 8 व्यक्ति है। 8 और 1 हो गया 9, ठीक है। और 20 ये रहा, 20 ये रहा। मैं कहूँ आप लोगों से मतलब कि 40 में से अगर मैं 20 माइनस करूँगा तो मेरे पास में कितने बचेंगे, 20, और 20 बचेंगे तो मैं 10 का ही तो काउंटिंग लूँगा ना, तो मेरे पास में कितने हो जाएंगे, पूरे 37 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो 20 तो ये रहा, एक तो ये 20 रहा, ये 47 रहा।
इतके काउंट करने ओनली फॉर, इतके काउंट करने इधर वाले काउंट करने हैं तो 46 तो ये बच गए, इसको छोड़ दो, 20 को छोड़ दो यहाँ से, ठीक है, हटा दो 20 को, तो यहाँ तो कितने बच गए, 46 बच गया। 8 ये रहे, 8 माइनस कर दो, इसमें से 8 माइनस करेंगे 47 में से अपने पास में कितने बच जाएंगे, 8 माइनस करेंगे तो 39 बचेंगे, कितने बचेंगे, 39 बचेंगे। अब देखो 1 और 2, 1 और 2, 2 क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो, 2 माइनस किए अपन ने, कितने बच गए, 37 बच गए। तो 37 अपन ने इधर की साइड के माइनस कर दिए, तो टोटल व्यक्ति ज्ञात करना है, तो 20 और 37 कर दिया ना, तो 20 देखो 20 ये रहा, ठीक है, 20 टोटल जुड़ेगा और 37 ये है ही अपने पास में, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए अपने पास में, 57 हो गए, कितने हो गए, 57 हो गए, ठीक है, ठीक है। अब इसके बेसिक को देख लो, बेसिक देखोगे इसके, बिल्कुल बेसिक आपको दिखाए, चलो बेसिक देखो इसी के, बेसिक बताता हूँ। सेकंड केस नंबर सेकंड का बेसिक देख लो, केस नंबर सेकंड का बेसिक देख लो। 20 + 8 + 47 बराबर कितने अपने पास में, कितने होते हैं, 75, ठीक है। अब इसका बेसिक देखो, अपन टोटल करेंगे तो टोटल 20 + 37 कितने हो गए, 57, ठीक है। बेसिक देखो इसका, केस नंबर सेकंड का बेसिक देखो, इसने क्या कहा है कि इसने कहा है कि L जो है लेफ्ट से 20 है, मैंने कहा कि A लेफ्ट से कितना है, 20 है, ठीक है। B राइट से, तो B राइट से कितना है सर, 47 है, कितना है, 47 है। अपन को पता है कि टोटल कितना है अपने पास में, टोटल व्यक्तियों के बारे में बात की कि जब तक अपन को टोटल का नहीं पता होगा अपन को टोटल निकालना होगा। तो मैंने कहा कि सर A और B के बीच में जो व्यक्ति है वो कितने हैं, 8 व्यक्ति है, A और B के बीच में 8 व्यक्ति है। अपन ने पूरा डायग्राम बना लिया, अपन पूरा का पूरा डायग्राम बना लिया यहाँ पे, ठीक है। अब डायग्राम बना लिया तो अपन को करना क्या है, अपन को सिंपल सी एक छोटी छोटी चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। जैसे कैसे, देखो देखो अपने पास में दोनों के बीच में कितने हैं, 8, तो अपन क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखो 20 में से अपन माइनस करते हैं 8, अपने पास में क्या बच गया, 12 है। मैंने कहा था अपनी तरफ से 2 माइनस करना है, अपनी तरफ से कितने माइनस करने हैं, 2 माइनस करने हैं, कितने बच गए अपने पास में, 10, कितने बच गए, 10। मैं कह रहा हूँ कि सर इसमें कितने काउंट करने हैं, सर 10 को काउंट कर दो, कितने आ गए अपने पास में, 57 आ गया, कितना आ गया, 57 आ गया। ये अपना आंसर हो गया, ये अपना आंसर होगा, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, आंसर होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम इन दोनों में, ठीक है, दोनों केसों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोनों केस मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बता दिया कि फर्स्ट केस में ऐसा बनता है, सेकंड केस में इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ गया हो तो कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि मैं आपको इस क्लास को दोबारा से समझाऊँ, मैं दोबारा रिकॉर्ड करके आपको समझा दूँगा, ठीक है। एक बार बार देखोगे क्लास को तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। आगे देखो, अब इसके क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, चलो आइए। देखो टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्या दे रहा है, ठीक है। मैंने इसमें 2 केस आप लोगों को बता दिया, दोनों केसों के संबंध में ये क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से आते हैं, ठीक है। क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत शानदार है, करने का तरीका बस वही है, बस किया कैसे जाता है वो अपन को पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे किया जाता है, ठीक है। देखो लड़कों की एक पंक्ति है, उस पंक्ति में ए बाईं ओर से 17वें स्थान पर है, तो बाईं ओर से ए का स्थान कौन सा है, लेफ्ट से ए का स्थान कौन सा है, सर 12वां है, सॉरी 17 है, कितना है, 17। फिर इसने क्या कहा है, बी दाईं ओर से 35वें स्थान पर है, तो बी है जो राइट से कौन सा स्थान है, 35 है। यदि उनके बीच, तो यदि इन दोनों के बीच में ए और किसके, बी के बीच में 5 लड़के हैं, कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं, तो कतार में लड़कों की कुल अधिकतम संख्या ज्ञात करें। लड़कों की टोटल अधिकतम कुल संख्या अपन को ज्ञात करनी है। अरे भाई अपन को करना क्या है, अपन को वही ट्रिक अपनानी है, वही बातें करनी है जो अपने पास थी, ठीक है, जो अपने पास थी। तो अपन करेंगे क्या,
अपन को पता है, मैंने केस नंबर इसमें फर्स्ट लगेगा भाई, केस कौन सा लगेगा, केस नंबर इसके अंदर फर्स्ट लग रहा है, कौन सा लग रहा है, केस फर्स्ट की तरह होगा। तो देखो डायग्राम बनाओ या मत बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, जब बना के देख लो भाई। 17 नंबर पे कौन है, ए है, कहाँ से 22 है। इन दोनों के बीच में व्यक्ति कितने, 5, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 35 नंबर पे कौन है, बी। ये तो होगा अपने पास में बी, ये होगा अपने पास में ए, ठीक है। टोटल की बात की है तो टोटल अपन को निकालना है, टोटल निकालने के लिए सबको जोड़ दो, 17 + 5 + 35, ठीक है, और 8 और 4 12, ठीक है, 12 और 4 16, 1 17, असिल भाई 1 4 और 5 कितने हैं, आंसर 57 होगा। आंसर कितना होगा भाई, 57 होगा, ठीक है। आंसर कितना होगा, 57 होगा, ठीक है। आंसर कितना होगा, 57 होगा। इससे क्वेश्चन जैसे जैसे का है वैसे वैसे अपन पॉइंट टू पॉइंट जमाते गए, ठीक है। तो लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 17वां है और बी दाईं ओर से 35वां है, तो दोनों के बीच में 5 लड़के हैं, तो कतार में अधिकतम संख्या कितनी होगी लड़कों की, ये बात इसमें कहती है। अगला सेकंड क्वेश्चन देखो, एक क्लास है, एक क्लास में राजीव ऊपर से 14वें स्थान पर है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन वही करते हैं, यानी कि टॉप से कौन, राजीव टॉप से कौन से स्थान पर है, 14 स्थान नंबर पे है, ठीक है। तो वत्सला नीचे से, तो वत्सला वी तो नीचे से यानी कि बॉटम से, ठीक है। कौन से स्थान पर है, 32वीं रैंक लेके आई थी, कौन सी रैंक, 32वीं। तो राजीव और वत्सला के बीच क्लास में 12 छात्र हैं, कितने छात्र हैं दोनों के बीच में, तो राजीव और इसके बीच में 12 छात्र हैं, ठीक है, 12 छात्र हैं। तो क्लास में छात्रों की अधिकतम संख्या क्या होगी, इसमें भी केस नंबर वही लगेगा, केस नंबर वही लगेगा, ठीक है। क्रॉसिंग वाला लगा दो, चलिए देखो इसमें बात तो ये किसे टोटल 14 है, फिर कितना है उसके बाद में 32 है, और उसके बाद में कितना है, 12 है। टोटल करना है अपन को, ठीक है। टोटल इसमें करना है तो अपन क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे सबको, 6 8, ठीक है। उनकी खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, डाल देंगे। देखो ये 2 है, ये 32 है, ये 4 है, ये 1 है, और टोटल अपन को निकालना है, तो 6 8 4 1 5 कितना है, इसमें से 58 आएगा। देखो 4 4 दूनी 8, 1 और 1 मेरा 4 और 1 5, आंसर क्या होगा इसका, 58 आंसर होगा, क्या होगा, 58 आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसका आंसर क्या होगा, 58 होगा, ठीक है। शानदार क्वेश्चन अभी आप लोग करके देख लेना, बहुत अच्छे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है। चलो आए अगले क्वेश्चन और करें, अगले क्वेश्चन और करते हैं। देखो करो भाई दोनों क्वेश्चनों को, क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा है, करो, ठीक है। एक क्वेश्चन है यूपीएससी 2020 में आया हुआ है, और यह क्वेश्चन वही, अब कोई पता नहीं, ये कभी भी रेलवे में भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में ये आ सकता है, तो एक एक 2 क्वेश्चन आपको बीच में ये वाले भी मिलेंगे, ठीक है। करो क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखो तीसरा ही है ना, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो फटाफट। और आज की क्लास में ये 2 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। साक्षी को ऊपर से 18वें स्थान यानी कि 18वीं रैंक मिलती है, रवीना को नीचे से 13वीं रैंक मिलती है। साक्षी और रवीना की रैंकों के बीच केवल 3 छात्र हैं, ये छात्राओं की रैंक है। साक्षी की रैंक रवीना की ऊपर से कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बस इतना सा छोटा सा क्वेश्चन है जो अपन को करना है, ठीक है, जो अपन को करना है। तो देखो इसमें क्या कहा है,
अपन लोग कह रहा है कि साक्षी ऊपर से, यानी कि साक्षी जो है ना, साक्षी वो कहाँ से, टॉप से कौन सी है, 18वीं है। रवीना नीचे से, यानी कि बॉटम से कौन, रवीना। बॉटम से रवीना कौन सी है, 13वें स्थान पर है। इसने कहा है कि साक्षी और रवीना के बीच, यानी कि दोनों के बीच में, साक्षी और रवीना के दोनों के बीच में 3 व्यक्ति है। 3 है, बिल्कुल। साक्षी की रैंक रवीना से ऊपर है, छोड़ दो, मतलब नहीं है कि कौन सी कहाँ है। अपन को इसने क्या कहा है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। इसको छोड़ दो भी, इसमें अपन को क्या कह रहा है, अपन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन को जैसा कहा है उतना, अगर अपन डायग्राम बनाते तो इससे मतलब रहता, लेकिन अभी नहीं है। अपन को टोटल निकालना है, टोटल। अब अपन को पता है टोटल कैसे निकाला जाता है, जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे तीनों को, प्लस प्लस, ठीक है। तो देखो कर लो, तो टोटल अपन को निकालना है, टोटल। तो देखो 18 + 13 + 3, ठीक है, 3 और 13 टोटल निकालेंगे ना। तो देखो 8, 11 और 11 और 14, हासिल भाई 1, ठीक है, 3, यानी कि 34 इसमें आ रहा है। तो टोटल कितने होंगे, 34 होंगे। टोटल कितने होंगे भी, 34 होंगे, ठीक है। अगर अपन देखें, किसी डायग्राम से भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं भाई डायग्राम से। इसने कहा है टॉप से बात की है, कहाँ से बात की है, टॉप से। तो ध्यान से देखना कि टॉप से इसने बात की है, यानी कि ऊपर से इसने बात की है। तो ऊपर से साक्षी की जो रैंक होगी वो कौन सी होगी, 18वीं होगी। तो साक्षी की रैंक टॉप से 18वीं है, किसकी, साक्षी की। कहाँ से है, टॉप से, ठीक है। उसके बाद देखो रवीना को नीचे से कौन सी रैंक मिलती है भाई, 13वीं रैंक मिलती है। ये कौन है, रवीना। और रवीना को कौन सी रैंक मिलती है, 13वीं। यहाँ से कहाँ से, बॉटम से, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, साक्षी और रवीना के बीच की रैंक, यानी कि के बीच केवल 3 छात्र बैठे हैं, यानी कि यहाँ जो है ना 3 छात्र हैं, ओनली 4 इन दोनों के बीच में। कितने हैं, 3, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि कुल छात्र अपन को निकालने हैं, तो बात वही है, टोटल बराबर 18 + 3 + 13, ठीक है। तो कितने आंसर आ जाएंगे यहाँ पे, 34 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 34 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आंसर कितने आ गए, 34, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, और अगला क्वेश्चन भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है बहुत शानदार है, और क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के अंदर। किस में आया हुआ है, यूपीएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। इतना शानदार, इतना बेस्ट क्वेश्चन है, आप याद रखो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन सबसे हो गया ना, तो मैं समझूंगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत चुटकी भर है। तो ये क्वेश्चन अगर सबसे हो गया, तो मैं समझूंगा कि ये क्वेश्चन है ना आपके लिए ऐसे है कि उड़ा दिया खटके से। ये क्वेश्चन होने के बावजूद ये क्वेश्चन अगर नहीं हुआ, तो मैं सोचूंगा अभी तो आप में कुछ ना कुछ कसर है, ठीक है। तो आप करो इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे अपन को जमाना है, जैसे जैसे अपन से क्वेश्चन कहता है अपन वैसे वैसे कर देंगे, ठीक है। देखो लड़कों की एक पंक्ति है, क्या है, एक पंक्ति है। ए बाईं ओर से 16वें स्थान पर है, बी दाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 18वें स्थान पर है, ठीक है। जी ए से दाईं ओर 11वें स्थान पर है। तो जी है ना, ए से दाहें कौन से स्थान पर है, 11वें स्थान पर है, ठीक है। वी से दाहिनी ओर तीसरे, यानी कि तीसरे स्थान पर है। तो वी से तीसरे स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो पंक्ति में टोटल लड़कों की अपन ने बात की है, ठीक है। कितनी बात की है, टोटल अपन ने लड़कों की बात की है। तो देखो क्वेश्चन को करते हैं। देखो इसने क्या कहा है, अपन को एक व्यक्ति उठाना है कि एक व्यक्ति दोनों के बगल में आ रहा है, कहीं ना कहीं बिल्कुल आ रहा है। अब एक व्यक्ति अपन को देखना है कि सिर्फ एक व्यक्ति जो है उसके बारे में अपन को जानना है। तो पहले अपन को क्या करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाते हैं, चलो। इसने क्या कहा है, ए जो है बाहीं ओर से 16वें स्थान पर है, कौन है अभी, ये ए है, ठीक है। वी दाईं ओर से 18वें स्थान पर है, तो वी
दाहिनी ओर से 18वें स्थान पर कौन है? बी है, ठीक है। जी ए से, तो जी ए से दाहिनी ओर है, तो जी है ना, ए से कौन सी ओर में है? दाहिनी ओर है, तो जी का स्थान दाएं है, किसके? ए के। तो जी ए से दाहिनी ओर है, तो जी ए से दायां, अब ए इधर है तो दायां इधर होगा, तो इधर है तो मेरे भाई ये 11वें स्थान पर होगा। कौन से स्थान पर होगा जी? 11वें स्थान पर होगा, ठीक है, 11वें स्थान पर होगा। और वी से दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है, तो वी से तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? वी से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो वी से तीसरे स्थान पर होगा, बिल्कुल। तो वी का तीसरा स्थान यहाँ होगा, अरे वी का तीसरा स्थान यहाँ होगा, ठीक है। अगर ये यहाँ है तो वी का तीसरा स्थान यहाँ होगा, ठीक है। आगे चले, बिल्कुल चलते हैं। देखो अब इसने क्या कहा है कि अपन को देखना है कि टोटल जो व्यक्ति है इनके बीच में, तो अपन जी का मान देखेंगे पहले कि इन दोनों के बीच में 27 नंबर पे आएगा। देखो टोटल कर देंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल करो एक बार, कितना हो गया? टोटल करने पर कितना हो गया? अभी ये हो गया 16 और 11 कितने होते हैं? 7 और 2 27, कितने हो गए? 27 हो गए, ठीक है। कितने हो गए? 27 हो गए। तो देखो 16 और 11 कितने हो गए? 27 हो गए, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने नंबर पे आ गए जी? 27 पे आ गए। कितने पे आ गए? 27 पे आ गए। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो लेफ्ट से 27 पे आएगा और राइट से कौन से स्थान पर होगा? अब राइट से जी का मान देखेंगे, तो राइट से अगर जी का मान अपन को निकालना है कि राइट से अपन को जी का मान इसका निकालना है, तो राइट से अपन को जी का मान इसका निकालना है। तो देखो राइट से दे नहीं रखा, तो राइट से इसका जी का मान निकाल लो, ठीक है। राइट से जी का मान अपन को निकालना भी है, ठीक है। राइट से जी का मान अपन को निकालना है, तो अपन क्या करेंगे भी, अब अपन इसमें से टोटल देखेंगे कि सर टोटल जो है अपने पास में टोटल वो कितने हैं। तो अपन टोटल की अगर बात करें, टोटल संख्याओं की अगर बात करें, तो टोटल कितने होंगे उनकी अगर अपन बात करेंगे, तो अपन देखेंगे कि 27 तो ये है और 15 ही हो गए। 27 और 15 कितने हो गए भाई? मैं कह रहा हूँ कि इसमें से माइनस कर देंगे, कितने? 3 माइनस कर दो 18 में से, 18 में से माइनस कर दो, कितने कर दो? 3। कितने बच गए अपने पास में? 15 बच गया। कितने बच गए? 15 बच गए, ठीक है। तो अपन क्या कर देंगे सर, अपन कर देंगे यहाँ पे कि 27 प्लस 15 और माइनस कर देंगे 1, माइनस क्या कर देंगे? 1, ठीक है। माइनस कर देंगे, टोटल आ जाएगा अपने पास में। तो देखो मैंने कहा सर मैं करता हूँ -1 कर दिए 4, यानी कि 10 और 11 आसिफ भाई 1, कितने हो गए? 4, यानी कि 41 अपने पास में आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? 41 होगा अपने पास में, ठीक है। आंसर क्या होगा? 41 होगा। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन सभी को। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा सभी को, ठीक है। डायग्राम भी मैंने बना दिया, डायग्राम भी मैंने आपको बना दिया भी, ठीक है। तो यहाँ से इधर की तरफ, यहाँ से इधर की तरफ, ये राइट होगा, ये इसका राइट होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है मेरी पॉइंट, मेरी बातें। तो बेहतरीन तरीके से मेरे को लगता है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बहुत शानदार मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपको, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें बताई हैं। तो मेरे को लगता है कि सारी चीज़ें आपके भेजे में घुस गई होंगी। तो मैं सभी से एक ही प्रार्थना करता हूँ, एक ही निवेदन करता हूँ कि सारे बच्चे अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और सभी के पास में शेयर करें, जितने से जितने हों, ठीक है, और थंबनेल करें। थैंक यू सभी बच्चों को। ओके, जय हिंद, जय भारत, गुड लक। चलते आइए और चलते जाइए, सफलता 100% होगी। सभी को थैंक यू, धन्यवाद।